आयरलैंड के जो खिलाड़ी हैं भाई, उन्होंने भी आईपीएल की वजह से पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है कि भाई साहब, हमने जो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए आईपीएल को नहीं छोड़ना है। बिस्से ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्ले ऑफ छोड़ के आप पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने चले जाओ। पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई इज्जत ही नहीं दे रहा। हमें आयरलैंड बोर्ड भी आंखें दिखा रहा है। मतलब उसका मेन प्लेयर, आयरलैंड की टीम का जो मेन प्लेयर है जोशुआ लिटल, उसको उन्होंने कहा तुम आईपीएल खेलो। ये बाबर आजम, रिजवान लोग तो ये मतलब कुछ भी नहीं है। इसी से एक्शन में आया और साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान का जब छनकना बज गया, पाकिस्तान का उन्होंने पकड़ के जब छनकना बजा दिया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि बेटा हम बीसीसीआई हैं, रिचेस्ट बोर्ड है, इंग्लैंड की ऐसी की तैसी नहीं, वो आईपीएल छोड़ के उनकी औकात क्या है कि वो खेलने जाए। अगर पाकिस्तान के प्लेयर इस वक्त आईपीएल में खेल रहे होते ना, तो हमारी भी बीसी टीम ही जा रही होती। हम तो इस मामले में, पैसों के मामले में तो हमारे प्लेयर तो लड़ मर जाते हैं। वो कहते हैं हमें फलां लीग खेलने दो, फलां लीग खेलने दो। पैसे में बड़ी चमक है, डॉलर बड़े चमक, आईपीएल उनका खराब ना हो और इंग्लैंड क्रिकेट पे प्रेशर। अब बात होती है इंग्लैंड बोर्ड कितना स्ट्रांग है। पाकिस्तान की सीरीज मेरी नजर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नजर में पाकिस्तान की जो सीरीज है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भाईजान पाकिस्तान की सीरीज और आईपीएल, आप अंदाजा लगा लो कौन सा फिर चीज बड़ी होगी। अगर वो पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलते हैं तो ये उनके लिए बड़ा फायदा है, ये उनको बड़ा इससे सूदमंद होगा उनके लिए कि वर्ल्ड कप की प्रॉपर तैयारी हो सकती है, अपनी आयरलैंड की टीम के साथ खेलेंगे। तो उन्होंने अपने बोर्ड से ये कह दिया कि मुझे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और वर्ल्ड कप की तैयारी मुझे पाकिस्तान के साथ खेल के नहीं होगी, बल्कि मुझे आईपीएल में खेल के तैयारी होगी, क्योंकि यहां पे जो है वो क्वालिटी बॉलिंग और क्वालिटी बैटिंग मौजूद है। तो ये घंटे की आवाम है और ये घंटा पुना करने से बाज नहीं आती, और जब इनके अंदर खुद डंडा जाता है ना, फिर इनको समझ आता है कि असल में तो हमें तो कुछ और दिखाया जा रहा था। बेसिकली हमारे साथ पिरैंक कर दिया गया, ठीक है, अब आपके साथ भी पिरैंक कर दिया गया, ठीक है। हमारा आईपीएल के साथ तो कोई मुकाबला नहीं, बीसीसीआई के साथ तो कोई मुकाबला नहीं। बीसीसीआई तो इस वक्त इवन समझ लें कि आईसीसी से बड़ा है। आईसीसी को देखकर बात करनी पड़ती है बीसीसीआई से। सारे का सारा जो रेवेन्यू आईसीसी को मिल रहा है वो इंडिया से मिल रहा है। नहीं तो वो आईपीएल को बीसीसीआई आईसीसी को चला रहा है, मगर हमारे यहाँ जो क्रिकेट को चला रहे हैं अमेरिका में तनवीर अहमद साहब। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच और पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप से पहले 3 मुकाबला T20 का खेला जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान की टीम आयरलैंड पहुंच चुकी है, जिसमें 10 तारीख से पहला T20 मुकाबला आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जिसमें आयरलैंड के मेन खिलाड़ी इस समय आईपीएल खेल रहे हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस की ओर से एक खिलाड़ी आयरलैंड का वो साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान से T20 सीरीज नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से T20 सीरीज खेलना मतलब बेकार का खेलना, इसलिए हम आईपीएल खेलना पसंद करेंगे और पाकिस्तान सीरीज को लात मार दिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं है आईपीएल के सामने। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है, लेकिन आयरलैंड के जोशुआ लिटल एक खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं, जो कि इस टाइम गुजरात टाइटंस के साथ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो आईपीएल खेलना जरूरी समझा है भाई, लेकिन पाकिस्तान की जो सीरीज है ना वो खेलना जरूरी नहीं समझा। और उन्होंने अपने बोर्ड से ये कह दिया कि मुझे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और वर्ल्ड कप की तैयारी मुझे पाकिस्तान के साथ खेल के नहीं होगी, बल्कि मुझे आईपीएल में खेल के तैयारी होगी, क्योंकि यहां पे जो है वो क्वालिटी बॉलिंग और क्वालिटी बैटिंग मौजूद है। अब जोशुआ लिटल की बात करें ना, ये वो बंदा है कि जिसको आईपीएल में टोटल 1 मैच खिलाया गया, वो भी ये लास्ट आरसीबी के खिलाफ मैच खेला, जिसमें आरसीबी ने मैच तो जीत लिया था, लेकिन 4 विकेटें जोशुआ लिटल ने ली हैं। इससे पहले ये बेंच पे ही बैठे रहे और इस बंदे ने बेंच पे बैठना मुनासिब समझा, शायद जिसको अगले मैच में फिर मौका ना मिले, लेकिन इसने ये बोल दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज मैंने नहीं खेलनी है। और ये जोशुआ लिटल जो है ना, ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी हिस्सा है आयरलैंड के, और शायद इसको ये लगता है कि आईपीएल में मेरी जो वर्ल्ड कप की तैयारी है ना वो ज्यादा अच्छी होगी, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान, हमें प्रॉब्लम ये कि हमारे प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल रहे। अगर पाकिस्तान के प्लेयर इस वक्त आईपीएल में खेल रहे होते ना, तो हमारी भी बीसी टीम ही जा रही होती। हम तो इस मामले में, पैसों के मामले में तो हमारे प्लेयर तो लड़ मर जाते हैं। वो कहते हैं हमें फलां लीग खेलने दो, फलां लीग खेलने दो, एनओसी के बगैर चले जाते हैं। मोहम्मद हारिस पता क्यों टीम के अंदर नहीं है? उसकी एक रीजन ये भी है कि वो विदाउट एनओसी पीसीबी को उसने कोई घास नहीं डाली थी और वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने पहुंच गया था। तो हमारे प्लेयर तो इतना पैसे के पीछे भागते हैं, तो जब उनको अगर मिसाल के तौर पे 4-5 करोड़ रुपया इंडियन मिल रहा हो, हमारे यहाँ के 20-25 करोड़ रुपया बन जाए वो, तो भाई वो कोई पागल होगा, वो तो पांव पड़ जाएंगे पीसीबी कि भाई ले जाओ, नए लड़कों को ले जाओ, खिला दो इनको। हर बोर्ड इसी तरह। आप देखिए न्यूजीलैंड जो है वो कैसे आईपीएल से अपने प्लेयर्स को निकाल सकते हैं, वो इतने पैसे देते नहीं है। न्यूजीलैंड बहुत नीचे आता है, गरीब बोर्ड्स में से है, तो वो अपने प्लेयर्स को इतने पैसे जब वो नहीं दे सकते, तो वो कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को अगर ज्यादा अर्न करने का मौका मिल रहा है तो लेट देम डू दैट।
अगर वो पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलते हैं तो ये उनके लिए बड़ा फायदा है, ये उनको बड़ा इससे सूदमंद होगा उनके लिए कि वर्ल्ड कप की प्रॉपर तैयारी हो सकती है, अपनी आयरलैंड की टीम के साथ खेलेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने प्रायोरिटी दी कि भाई मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। बिल्कुल बात वही है कि अब ये नेकर से निकले नहीं है, जॉश लिटल कोई इतने बड़े बॉलर तो है नहीं, ठीक है अंधों में काले राजे होंगे, आयरलैंड के अच्छे बॉलर होंगे, लेकिन वर्ल्ड क्लास में तो कोई नाम नहीं आता। बात वही है पजामे से भी ये निकले नहीं है, और इनकी जो हरकतें आप देख लो कि पहले से लीगों को प्रायोरिटी देना शुरू हो गए हैं। इवन आगे रिकी पॉन्टिंग की बात करेंगे, उन्होंने इस हवाले से बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की और बाकी मुल्कों को मशवरा भी दिया कि पीसीबी को किस तरह से फॉलो किया जाए। लेकिन जो भी है, जॉश लिटल ने यह फैसला किया कि वो आईपीएल को प्रायोरिटी देंगे और वो पाकिस्तान की सीरीज नहीं खेलेंगे। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई है। मुझे जो लग रहा था कि आयरलैंड की टीम में जो एक बेहतरीन बॉलर वो जोशुआ लिटल था, ये भी अगर नहीं खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ तो इनके फिर उनकी जो मरी मुरी बॉलिंग जो अब आपके सामने आएगी, उसके खिलाफ भी अगर पाकिस्तानी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग ना कर सकें और खास करके बाबर आजम वगैरह जो बड़ा रन ना कर सकें, फिर क्या ही बात करें हम। तो अब हमारे बैटर्स की मौजें तो लग गई हैं, क्योंकि उनका मेन बॉलर जोशुआ लिटल जो है वो आपको नजर नहीं आएगा खेलता हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब तो बड़ा रन जो है बनाना पड़ेगा पाकिस्तानी बैटर्स को। बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता यार, न्यूजीलैंड की हमें 20 टीम मार के चली गई, तो ये कम से कम न्यूजीलैंड से तो अच्छी टीम होगी, ये आयरलैंड की एक मेन टीम होगी, और इससे के साथ हमारा मुकाबला उस तरह का बनता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जो है मुकाबला करना पड़ेगा और ये मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो ये घंटे की आवाम है और ये घंटा पुना करने से बाज नहीं आती, और जब इनके अंदर खुद डंडा जाता है ना, फिर इनको समझ आता है कि असल में तो हमें तो कुछ और दिखाया जा रहा था। बेसिकली हमारे साथ पिरैंक कर दिया गया, ठीक है, अब आपके साथ भी पिरैंक कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि अब बीसीसीआई सर एक्शन में आ गया। बीसीसीआई ने जो है वो बात की है ईसीबी के साथ, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो, और बोला है कि जी इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने फीस ली थी और उन्होंने ये चीज के ऊपर अहद किया था कि हम आईपीएल पूरा खेलेंगे। जब आईपीएल पूरा खेलोगे, और आईपीएल की फीस इन्होंने ली हुई थी, जिस तरह सैम करन है वो 18, 18.5, 18.25 करोड़ में बिका हुआ है, जिस तरह बटलर है, जिस तरह लियम लिविंगस्टन है, मोइन अली है, मतलब इनके बड़े ज्यादा प्लेयर हैं। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट है, इनके बड़े ज्यादा प्लेयर हैं जो कि खेलते हैं या वो आईपीएल में, और ऐसे बीसीसीआई ने बोला कि आप छोड़ के नहीं आ सकते। पैसे की दुनिया है और पैसा जिसके पास ज्यादा है उसी की रिस्पेक्ट है, उसी की वैल्यू है। अब मैं मानता हूं कि हम चौथे नंबर पे, लेकिन हमारा आईपीएल के साथ तो कोई मुकाबला नहीं, बीसीसीआई के साथ तो कोई मुकाबला नहीं। बीसीसीआई तो इस वक्त इवन समझ लें कि आईसीसी से बड़ा है, आईसीसी को देखकर बात करनी पड़ती है बीसीसीआई से। सारे का सारा जो रेवेन्यू आईसीसी को मिल रहा है वो इंडिया से मिल रहा है, मैक्सिमम रेवेन्यू वहां से मिल रहा है। तो वो तो भाई बहुत फर्क है पाकिस्तान का बीसीसीआई से और आईपीएल से, बहुत फर्क है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं इसकी आपको एक रीजन बताता हूं। इसकी रीजन ये है, ये कोई रिस्पेक्ट का मामला नहीं है। मसला ये है कि वो जोशुआ लिटल जो है वो मतलब वाहिद एक बड़ा नाम है। वैसे तो पॉल स्टर्लिंग भी है वहां पे, और भी सारी टीम अच्छी, लेकिन जोशुआ लिटल आपको पता है कि वो आईपीएल में खेल रहा है। तो आई थिंक सो कि उसको मौका दिया गया है आयरलैंड की तरफ से, ताकि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आईपीएल के साथ कंप्लीट करे और वहां पे अपना पूरा सीजन कंप्लीट करे। छोटा बोर्ड है, देखिए गौर कीजिए, छोटा बोर्ड है, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पर, ज्यादा कमाई की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्लेयर्स को उतने पैसे नहीं दिए जाते, जो मतलब इतनी अर्निंग ही नहीं है ना। अभी तो आप देखेंगे ना वो ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ना ही उनको इंटरनेशनल क्रिकेट उस लेवल की बड़ी टीमों के साथ मिलती है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने मौका दिया है कि आप भाई अपने पैसे बनाएं, आपको साल में एक मौका मिला है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि अब हमारी कोई वैल्यू नहीं रही इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि जिस तरह से आयरलैंड के खिलाड़ियों ने इन पाकिस्तानियों की इज्जत मतलब उछाला है पूरी तरीके से। ये पाकिस्तानी मीडिया अपने मतलब क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ट्रोल कर रही है कि आखिरकार हमारी किस तरह की मैनेजमेंट है जो आईपीएल के वक्त कोई टी20 सीरीज रखवा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के बच्चों वाली टीम से खेली थी अपने घर में, और जिस तरह से न्यूजीलैंड के बच्चों वाली टीम ने इन पाकिस्तानियों के साथ फाइट किया, पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया था। वहीं आपको बता दें कि अब पाकिस्तान आयरलैंड पहुंच चुका है, जो कि पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच 3 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे, वो भी टी20 वर्ल्ड कप से पहले। 10 तारीख से पहला मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें आयरलैंड के लगभग मेन खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं और वो मतलब टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा हैं, और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान से टी20 सीरीज नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से टी20 सीरीज खेलना उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर आईपीएल में इतने इंटरनेशनल लेवल के बॉलर हैं, इंटरनेशनल लेवल के बैट्समैन हैं, और वहाँ पर मतलब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तब हम टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों के साथ खेलना कोई पसंद नहीं कर रहा है। आयरलैंड इतनी छोटी टीम है, वो भी पाकिस्तान से टी20 सीरीज
सीरीज खेलना नहीं चाहती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की इन पाकिस्तानियों की औकात है इंटरनेशनल लेवल पर। और आईपीएल के वक्त कोई अगर लीग स्टार्ट होती है, कोई मतलब सीरीज स्टार्ट होती है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि हम आईपीएल को मतलब पीछे कर देंगे अपना T20 सीरीज डालकर। लेकिन इन पाकिस्तानियों की औकात का पता चल गया है कि जिस तरह से आयरलैंड के मतलब खिलाड़ियों ने इन पाकिस्तानियों के साथ रिफ्यूज कर दिया है खेलने के लिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इन पाकिस्तानियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए या आयरलैंड के खिलाड़ियों को पाकिस्तान में जाकर इंटरनेशनल की ड्यूटी करनी चाहिए? खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।